चलिए, तो सीएनबीसी आवाज़ की मुहिम का असर शायद जल्दी आपको दिखाई देगा। उसमें बस मैं आशीष चौहान जी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं पढ़ रहा था वो बयान, 16 से 18 घंटे के पक्ष में आप ट्रेडिंग के बिल्कुल होनी चाहिए। 16 से 18 घंटे ट्रेडिंग और सिंगापुर और अमेरिका की तर्ज पर बिल्कुल होनी चाहिए। और ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट से इतना अलाइंड हमारी मार्केट है, उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि एसजीएक्स निफ्टी कुछ कहता है और होता है यहाँ पर कुछ है, या फिर पूरा का पूरा गेम एसजीएक्स निफ्टी में प्ले हो जाता है। पिछले पूरे 3 महीने में आपने नोटिस किया होगा, जितने भी सारे बड़े गैप अप्स या गैप डाउन्स हैं, उसके बाद मार्केट ने उस डायरेक्शन में कभी मूव नहीं दिया। और वो पूरा का पूरा एडवांटेज उठाया सिंगापुर के ट्रेडर्स ने, क्योंकि वो आराम से जब न्यूज़ आती थी तब ले सकते थे, और उसके बाद जब यहाँ मार्केट खुलती थी तो जो लोग गैप अप को चेज करते थे उसका फ़ायदा उठाकर आराम से वो एग्जिट कर लेते थे। कोई बुराई नहीं है उसमें, ऑब्वियसली हर कोई करेगा। अगर एक आर्बिट्राज अवेलेबल है, अगर एक डिस्टेंस आर्बिट्राज अवेलेबल है, अगर मैं वहाँ पर होऊंगा तो मैं भी यही करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि एक क्लियर आपके लिए अगर एक डिस्टिंक्शन अवेलेबल है तो आप वो करेंगे। इसमें बस मैं एक चीज़ जोड़ूंगा कि ट्रेडिंग बढ़ाइए, लेकिन कैश की ट्रेडिंग मत छेड़िए प्लीज़। वो 9 से 3:30 ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम होता है और बाकी मार्केट से वेल अलाइंड है। मैक्सिमम हो सकता है 3:30 का 4 कर दीजिए, लेकिन वो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो 5 बजे तक लेके जाने की बात है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके 3-4 कारण हैं, क्योंकि अभी सब कुछ ओपन हो चुका है, हर कोई काम कर रहा है यहाँ पर, खासतौर से मुंबई में। और मुंबई क्योंकि 40 से 50% वॉल्यूम जनरेट करता है, और जितने भी डीलर्स हैं, जितने भी सब हैं, म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं, सब जो लोअर लेवल के लोग हैं, 80 to 90% स्टाफ जो है वो काफ़ी दूर सबर्ब्स में रहता है। और शाम को 5 बजे के बाद बहुत उनके ऊपर प्रेशर आएगा। और वैसे भी ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ज़्यादा उसमें अवेलेबल करेंगे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्यों अवेलेबल होनी चाहिए? सिर्फ, और इसमें भी मैं सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अवेलेबल होनी चाहिए, स्टॉक फ्यूचर्स की नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स के लिए आप अलग से एक विंडो उन स्टॉक्स के लिए जहां पर नंबर्स आने होते हैं वो बना दें, अलग बात है, जैसा अमेरिका में भी होता है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की ट्रेडिंग, और वो रात को 11:30 बजे तक की बात है, लेकिन वो सिर्फ रात को 11:30 बजे तक रखिए। अगले दिन सुबह भी जल्दी शुरू करिए उसको 6 साढ़े 6 बजे शुरू करिए, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडिंग जो है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है, वो आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो कैश के सौदे हैं या जो कैश मार्केट है, उसका टाइम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसका टाइम एक्चुअली पहले ही बढ़ चुका है। पहले तो 10 बजे शुरू होती थी मार्केट, 10 बजे से 3:30 तक होती थी। उसको आप 9 बजे तक ले आए थे, वो काफ़ी था। 9 से 3:30 रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स, उसको बढ़ाने का टाइम आ गया है, और उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ऑब्वियसली क्या ओवर ट्रेडिंग होगी? ऑब्वियसली होगी, लेकिन वो थोड़ा सा एक चीज़ें जो ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स को भी ध्यान रखनी होगी। लेकिन प्लीज़ कैश का मत बढ़ाइए, इंडेक्स फ्यूचर का बढ़ा दीजिए। हाँ, ये बात सीएनबीसी वाले रह रहे कि करी मलाई वो खा जाते हैं, हम लोग नहीं खा पाते हैं। अब मौके शायद मिलेंगे। और ये आशीष कुमार चौहान साहब ने, दरअसल उनकी सेकेंड ये इन्वेस्टर कॉल थी एनएसई पे ज्वाइन करने के बाद, जिसमें उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक्टिवली अपने तमाम मेंबर्स से बातचीत कर रहे हैं, उनके फीडबैक आने के बाद इस पे आगे मूव करेंगे। तो ये कहानी है भाई एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स की, जिसकी तैयारी हो रही है धीरे धीरे। चलिए, अब आज के सेशन की तैयारी कर ली जाए। एसजीएक्स निफ्टी अपफ्रंट स्क्रीन्स पर आएगा हल्की कमजोरी के साथ। इनफैक्ट इंटरडे रखिएगा, एसजीएक्स निफ्टी अब लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश